हरे कृष्णा दोस्तों, व्रत जोन चैनल में आपका स्वागत है। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। आइए हम आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं और उसकी कथा क्या है? पूजा विधि समेत इसे विस्तार से समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। कृष्ण जी ने बताया कि रामचंद्र ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करता हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सभी दुख और पाप का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पाप का नाश करने वाला है। इसकी कथा इस तरह है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। इसमें द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह श्री हरि का भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि थे। इनमें दृष्ट बुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और भी बुरे कृत्यों में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए उसने चोरी शुरू कर दी। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन वह फिर पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। इस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। उनके वस्त्रों के कुछ छींटे दृष्ट बुद्धि को कुछ अकल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं। इनसे मुक्त होने का बिना खर्च वाला कोई आसान उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उसे व्रत की विधि बताई। इस पर दृष्ट बुद्धि ने उसी तरह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं और श्रेष्ठ इससे कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तरह हमारी मोहिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।